ब्रज धूली प्राणों से प्यारी लगे, ब्रज मंडल माही बसाया रहो। रसिकों के सुसंग में मस्त रहूं, जग जाल से नाथ बचाया करो। नित बाकी ये झांकी निहारा करूं, छवि झांकी से नाथ बचाए रहो। अहो भाके बिहारी यही विनती, मेरे नैना से नैन मिलाए रहो। अरे बाके बिहारी यही विनती, मेरे नैना से नैन मिलाए रहो। मेरे नैना से नैन मिलाए रहो। महाप्रभु अपने हार्द ग्रंथ श्री राधा सुधा निधि के अंदर एक स्थान पर अपने मन के भावों को प्रकट करते हुए कहते हैं, क्वासो राधा निगम पद्मो दूर्गा कुत्र चासो, कृष्णस्तस्याः कुचम कमलो एकांतवासनम, क्वाहम तुच्छः परम मदमः प्राण्यो घर्य कर्मा, यत्त नाम स्मृति महिमा एष वृंदावनस्य। महाप्रभु कहते हैं कि कहाँ वो श्री कृष्ण जो योगियों को भी दुर्लभ है, जो ब्रह्मादिकों के लिए भी जो दुर्लभ है, वो श्री कृष्ण, और कहाँ भी उनके एकांतवास के अंदर रमण करने वाली हमारी प्यारी जो एक होता है कि जिसे मुश्किल से पाया जाता है, और एक वो स्थिति होती है कि जिसको पाया ही नहीं जा सकता है, उसको कहा जाता है निगम पदवी, मतलब कि जिसको पाया ही नहीं जा सकती। वेदों से ऋचाओं से जब पूछा गया कि आप श्री प्रिया जी के बारे में कुछ कहिए, आप श्री लाडली जी के बारे में कुछ शब्द कहिए, वेद क्या है, उपनिषद क्या है, देववाणी है, ब्रह्मवाणी है, अर्थात ब्रह्म के शब्द ही वेदों के रूप के अंदर निहित है। और वेदों से प्रश्न करने का उत्तर है कि ब्रह्मदेव से प्रश्न किया जाए। तो वेदों उपनिषदों से जब इस प्रश्न को कहा गया कि नहीं, आप बताइए श्री प्रियाजू के बारे में कुछ शब्द कहिए, इस नाम के बारे में बताइए, तो वेदों ने कहा नेति नेति, हम नहीं जानती, हम नहीं जानते। तो कौन है जो प्रियाजू के इस रस को प्राप्त कर सकता है? कोई भी नहीं। अगर लालजू के बारे में भी देखा जाए तो लालजू भी पूर्ण रूप से प्रियाजू के
उस रूप सुधा रस को जान नहीं सकते। महाप्रभु संकेत करते यत्त किंकरीश बहुशा खलुका कवाणी, वो भी किंकरियों के चरणों पे लुंठित होकर प्रार्थना करते हैं कि आप कृपा करो और श्री स्वामिनी जी का स्वरूप जो है वो हमें प्रकट कर दो। महाप्रभु कहते ये राधा कौन है? ये राधा महाप्रभु की गुरु है, इस संप्रदाय के मूल आचार्य हैं। इस संप्रदाय को बनाने वाली जो प्रथम जो पंक्ति है, जहां से संप्रदाय का प्रारंभ होता है, वो है हमारी प्रियाजू। और अगर तरीके से देखना जाए तो पहला प्रणाम किसको किया जाना चाहिए? गुरु को किया जाना चाहिए। किंतु महाप्रभु पहला प्रणाम श्री प्रियाजू को नहीं करते, जबकि महाप्रभु की गुरु श्री राधिका रानी, महाप्रभु की इष्ट श्री राधा रानी, और महाप्रभु का मंत्र भी श्री राधा। राधा वैष्णव संप्रदाय आचार्य करता राधा। परंतु फिर भी आचार्य चरण प्रथम प्रणाम प्रियाजू के चरणों को ना करते हुए प्रथम प्रणाम किसको करते हैं? प्रथम प्रणाम करते वृंदावन को। महाप्रभु कहते हैं प्रथम जथामति प्रणयं से वृंदावन अति रम्य, श्री राधिका कृपा बिनु सबके मनन अगम्य। जो प्रथम प्रणाम है वो मेरा किसका है? वो वृंदावन का है। पर ये जो वृंदावन का वास्तविक स्वरूप है, ये वृंदावन के प्रति जो भाव है, ये हर किसी के हृदय के अंदर हृदयंगम नहीं होता। जो तड़प है, जो मिलने की तड़प है, ये वृंदावन में रहने की तड़प है, वो हर किसी के हृदय में प्रकट नहीं होती। महाप्रभु कहते हैं किसकी कृपा से वृंदावन का वास मिलता है? श्री राधिका कृपा बिनु सबके मनन अगम। बोले जिस पर श्री जी कृपा करती उसे ही वृंदावन का वास मिलता है, नहीं तो किसी के हृदय के अंदर भी वृंदावन के वास की इच्छा का प्रकट नहीं होता। तो श्री जी की कृपा का होना अनिवार्य है। वृंदावन में कोई अपने हथवश होकर नहीं आता, कोई अपनी इच्छा से नहीं आता, कोई अपने सुकृत से नहीं आता। ये श्री जी का निज गेह है, ये श्री जी का निज घर है, ये श्री जी का नवनिभृत निकुंज है। जिसको श्री जी पुकारती है वही जन ही सीधाम वृंदावन के अंदर प्रवेश कर सकते हैं, वही श्री जी के चरणों की रज को अपने मस्तक पर धारण कर सकते हैं, वही श्री जी के उस रूप, उस दिव्य, उस वृंदावन की केली के दर्शनों को कर सकते हैं। इसीलिए जब कभी भी वृंदावन मिले, वृंदावन जाए, तो श्री जी से प्रार्थना करना, क्योंकि बिनु राधिका कृपा बिनु सबके मनन अगम्य। श्री जी की कृपा के बिना श्री वृंदावन का वास की इच्छा भी मन में नहीं आती। तो प्रथम प्रणाम तो करना चाहिए था किसको? श्री जी को, क्योंकि श्री जी की कृपा के बिना वृंदावन की नहीं होती। किंतु महाप्रभु प्रथम प्रणाम किसको करते? वृंदावन को करते हैं। वृंदावन की परिधि जो है, ये पंच योजनम में वास्ते वृंदावन मह देह रूपिकम। महाप्रभु श्री ठाकुर जी कहते हैं जो 5 योजन का ये जो वृंदावन है, पंच योजनम में वास्ते, ये जो 5 योजन का ये जो श्रीधाम वृंदावन है, ये कुछ और नहीं, ये मेरे ही देह का रूप है। जब ठाकुर जी का प्राकट्य, जब श्री जी का प्राकट्य इस धरती के भीतर हुआ, उस समय ठाकुर जी ने अपने गोलोक वृंदावन को ही इस धरती के अंदर ही प्रकट किया, और वो गोलोक वृंदावन ही इस समय धरती के अंदर वृंदावन के नाम से प्रकट है। जब ब्रह्मा जी आए और ब्रह्मा जी ने जब दर्शन किए श्रीधाम वृंदावन के, और वृंदावन के जब उस वैभव को देखा, वृंदावन के उस जब शोभा को देखा, तो अचंभित हो गए ब्रह्मदेव भी। जब ब्रज के लीला को देखा,
ब्रज को देखा, ब्रज की लताओं को देखा, ब्रज के खग मृग पशु पक्षी गोप गोपियों को देखा, और उसी ब्रजमंडल के अंदर विराजमान जब ठाकुर जी को देखा, श्री ब्रह्मदेव भी अचंभित हो गए। ब्रह्मा की बुद्धि भी कंठित हो गई। ब्रह्मदेव ने कहा, ये स्थान मेरे द्वारा निर्मित हुआ नहीं है। यहां की प्रत्येक रज कण तक दिव्य है। ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि के अंदर तो जो बना है वो कटेगा, फूल अगर खिला है तो वो मुरझाएगा, किंतु वृंदावन ही एक ऐसा है जहां सभी ऋतुएं एक साथ ही सीधा वृंदावन के अंदर निवास करती हैं, और युगल का जैसा मन करता है वैसी ही ऋतु श्री युगल की सेवा में उसी समय ही विराजमान हो जाती है। जैसे मानो अभी पावस की ऋतु चल रही है, अभी सावन की ऋतु चल रही है, और युगल का मन करेगा कि नहीं, हमें तो शरद की ऋतु का दर्शन करना है। उसी समय ही श्री वृंदावनेश्वरी की कृपा से जो शरद ऋतु है वो उसी समय ही इस वृंदावन की भूमि के अंदर प्रकट हो जाएगी। और अगर शीत ऋतु के अंदर शिवप्रिया जी का मन करे कि हमें तो बसंत ऋतु के दर्शनों को करने हैं, तो बसंत ऋतु उसी समय ही श्री जी की सेवा के अंदर प्रकट हो जाएगी, प्रस्तुत हो जाएगी। 6 ऋतु जो भी हैं, सभी ऋतुएं जो हैं वो श्री जी की सेवा के अंदर इस वृंदावन की परिधि के अंदर नित्य हैं। ये है ये महाप्रभु द्वारा प्रकट किया हुआ ये निज वृंदावन। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, मैंने शायद कल या परसों भी आपको निवेदन करते हुए कहा था, वृंदावन ध्याये सदा, वृंदावन का ध्यान करो, एकांत रूप से वृंदावन का मनन करो। शरीर चाहे भले कर्म के अनुसार कहीं पर भी हो, किंतु मन से सदा वृंदावन का संग करो, मन से सदा वृंदावन का वास करो। मैंने एक भी दिन आपको निवेदन करते हुए कहा था कि श्री जी ने चाहे कर्म और जन्म के अनुसार हमें किसी भी भारत के कोने के अंदर या भारत के बाहर या सृष्टि के किसी भी कोने के अंदर ही क्यों ना फेंका हो, परंतु मन सतत जो है वो वृंदावन में लगा रहना चाहिए। पर लगेगा कैसे? एक राधिका कृपा बिनु सबके मनन अगम्य। राधा 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 करते करते जहां प्रियाजू होंगी, जहां महाप्रभु होंगे, जहां लालचू होंगे, वहां पे वृंदावन को तो सेवा के लिए प्रकट होना ही पड़ेगा। आपकी दृष्टि से लगा होगा कि आपका जो कुंज है, कईयों को लगता है कि मेरा कुंज दिल्ली में है, कईयों को लगता है जयपुर में है, कईयों को लगता है राजस्थान में है, कईयों को लगता है गुजरात में है, कईयों को लगता है बाहर है। किंतु जब आप नाम जप करते हो और नाम जप करके जब आपके आंखों से निश्चित वो जो प्रेम के वो जो सात्विक भाव प्रकट होते हैं, वस्तुतः आप उस समय संसार की ब्रह्म की बनाई हुई सृष्टि के भीतर नहीं होते। उस समय जो दिव्य वृंदावन है वो उसी स्थान पर प्रकट हो जाता है। और मैं रोज आपको एक बात कहता हूं, वो इस कारण से कहता हूं क्योंकि बड़ी महत्वपूर्ण बात है, बड़ी महत्वपूर्ण बात है। जो है वो दिसत नहीं, जो है वो दिखता नहीं है, और जो दिखता है वो है नहीं। कई जन तो ऐसे होते हैं जिन्हें वृंदावन जाकर भी वृंदावन के दर्शन नहीं होते। वृंदावन जाकर भी वो नदी नालों के दर्शन, कूड़े के दर्शन, बड़े बड़े झोंपड़ियों के दर्शन, बड़े बड़े भवनों के दर्शन करके आ जाते हैं। कोई ऐसे जन भी हैं, वो भावुक जन नहीं होते, वो केवल देखने की दृष्टि से वृंदावन जाते हैं। और कुछ ऐसे जन भी हैं जो हो सके शायद उन्होंने अपने जीवन के अंदर कभी वृंदावन का दर्शन भी ना किया हो, चाहे प्रकट रूप से कभी ये शरीर से वृंदावन गए भी नहीं हो, किंतु मन से सतत उनके स्मरण के अंदर वृंदावन का कूल, वो वृंदावन की लताएं, वो वृंदावन के खग मृग पशु पक्षी, उसका सतत ध्यान चलता रहे। अभी कल ही मुझसे कोई कह रहा था कि मैं कभी गई नहीं वृंदावन, अभी भी बैठे हैं वो यहाँ पे,
किंतु वृंदावन का सतत ध्यान होता है। क्या है? ये श्री जी की कृपा है। वो दिव्य वृंदावन है जो कहीं बाहर नहीं, वो कहीं भीतर हृदय कुंज के अंदर विराजमान है। हृदय रूपी कुंज को भी कुंज कहा जाता है, उसे भी निकुंज कहा जाता है। हृदय की कुंज को भी निकुंज बनाया जा सकता है। हृदय रूपी कुंज के अंदर भी देखो, एक ठाकुर जी की बाहर सेवा होती है जिसे प्रकट सेवा कहा जाता है, जहां पे ठाकुर जी विराजमान होते हैं। एक ठाकुर जी की हृदय के अंदर भीतर भीतर कुंज के भीतर भी सेवा होती है। और रसिक तो प्रकट सेवा तो चाहे कम करते हो, किंतु हृदय कुंज के अंदर जब कहा जाता है ना, तूरी सखी बड़ भाग बड़ी, राधा वल्लभ तेरे घर आवत है, तूरी सखी। जब ये शब्द कहे जाते हैं ना कि तूरी सखी बड़ भाग बड़ी, राधा वल्लभ तेरे घर आवत है, तो ये जो घर की बात कही जा रही है ना, ये हृदय कुंज की बात ही की जा रही है। हमें मंदिर का अर्थ क्या है, अगर इस शब्द को ही तोड़ा जाए, मंदिर अर्थात मन के अंदर, उसे मंदिर कहा जाता है। देवता के दर्शन बाहर नहीं किए जाते, श्री जी के दर्शनों को बाहर नहीं किया जाता, तो कहां किया जाता है? कहीं हृदय कुंज के अंदर। उसी तरह ही वृंदावन, वृंदावन के दर्शन भी कहीं हृदय कुंज के भीतर ही किए जाते हैं। और फिर श्री जी से कहा करो, ब्रज धूली ही प्राणों से प्यारी लगे, ब्रज मंडल माही बसाया करो। मैं तो ये कहता हूं भाई, हो सकता है कि कई जन मेरे इस बात पर आक्षेप भी करते हो, पर मैं ये कहता हूं, जीव चाहे तो 24 घंटे अखंड वृंदावन का वास कर सकता है, चाहे कहीं पे भी हो, अखंड वृंदावन का वास कर सकता है। कोई पूछे कैसे कर सकता है, तो बस मन का संग, मन रमण करता रहे, करता रहे रमण। उन युगल के चरणों के ऊपर, ये वृंदावन की लताओं के ऊपर, हे प्यारी जू, कब ऐसा दिन आएगा, कब ऐसा दिन आएगा, मैं आपकी उस बांकी छवि को देखूंगी, आपके उस रूप सुधा के दर्शनों को करूंगी। बस इसी सोच में, इसी भाव में मन को सदा उसका स्नान करते रहना है। ये प्रेम प्रभु की उपासना है, ये प्रेम प्रभु की उपासना है। मन को सतत युगल के चरण का ध्यान, जैसे कहते हैं ना, मन को मुरली की धुन का सहारा मिले, तन को यमुना का शीतल किनारा मिले, तो मेरे चिंतन में सदा प्रभु रहे, चिंतन में। और एक बात मैं आपको और कह दूं, जो कहते हैं ना कि हमें डिप्रेशन हो जाता है, चिंता रहती है, क्या बनेगा, क्या होगा, कैसे होगा। भाई, अपने चिंतन में प्रभु को रखो, आप अपने चिंतन में प्रभु को रखो, प्रभु आपको सभी चिंता से निवृत्त कर देंगे। केवल आपको चिंतन प्रभु का रखना है। परंतु वही बात है ना, अन्न दूषित, जल दूषित, पानी दूषित और वाणी दूषित, स्थान दूषित, तो कैसे कहा जाए, कैसे रहा जाए? इसी भाव से रहा जाए। मैं जल भी पी रही हूं तो ये जल कोई और नहीं, ये जल यमुना जी का ही है। मैं कुछ पा भी रही हूं, ये भोजन नहीं है, ये प्रसाद है। इससे क्या होगा? बुद्धि सात्विक होती चली जाएगी, और सात्विक बुद्धि आपको युगल की सेवा में लगाएगी। सात्विक बुद्धि।
तो ब्रज धूली ही प्राणों से प्यारी लगे, ब्रज मंडल माही बसाया करो। और कभी प्रभु से कहना, प्रभु अगर कभी वृंदावन का वास तो ना, या तो इतना कृपा करना एकांतवास देना, या तो इतनी कृपा कर देना एकांतवास है, पूरा एकांत कर देना। एकांत का अर्थ क्या है? ये नहीं कि किसी से मिलना, किसी से नहीं मिलना, इसे एकांत नहीं कहा जाता। एकांत का अर्थ होता है, इसका अगर शाब्दिक अर्थ भी देखा जाए, जहां एक का भी अंत हो जाता है, जहां अपने आप की भी सुध बुध नहीं रहती, उसे एकांत कहा जाता है। जहां अपनी भी तन की सुध बुध देह घेह की आसक्ति नहीं रहती, उसे एकांत कहा जाता है। ब्रज की रहनी कैसी होनी चाहिए? ब्रज में जाकर ठाकुर जी का दर्शन नहीं किया जाता। ठाकुर जी तो चलते चलते मिल जाते हैं ब्रज के अंदर, घूमते घूमते खेलते खेलते मिलते हैं ठाकुर जी ब्रज के अंदर। ब्रज में ठाकुर जी का दर्शन करने के लिए नहीं जाया जाता, ब्रज में तो रसिकों का दर्शन करने के लिए जाया जाता है। वृंदावन में तो संतों का दर्शन करने के लिए जाया जाता है। महाप्रभु तो कहते हैं, राधिका रति निकुंज मंडली तत्र तत्र हृदय में विराजता। तो ब्रज के अंदर तो क्या करने जाया जाता है? बोले रसिकों के सुसंग में मस्त रहो और जगजाल से मोहे बचाए रहो। कहते हैं ना कि जैसा होता है संग और वैसा ही चढ़ता है रंग। आप संसार में कहते रहो हम संसार के मध्य हैं, संसार के मध्य ना चाहते हुए भी आप संसारी बन जाओगे। और संसार के मध्य रहते हुए भी इस बात का सतत स्मरण रखो, मैं श्री जी का हूं, मैं महाप्रभु का हूं। इस बात का सतत स्मरण ही आपको श्री जी का बना देगा। क्या किया आपने? शब्द का संग किया। और बार बार निरंतर, जैसे मैंने कल भी आपसे कहा था कि बार बार घर्षण करने से ही ना अग्नि का प्रज्वलित होता है। घर्षण करने से अग्नि प्रकट होती है। बार बार पुकारने से ही, बार बार उनको कहने से ही क्या होता है? बार बार पुकारने से श्री जी का जो हृदय है वो द्रवीभूत होता है और हमें प्रसाद के स्वरूप के अंदर धाम का वास मिलता है। इसलिए बार बार बोरी सखी ने तो बार बार कहा, दीजो मोहे वास ब्रिज मान। और अगली पंक्ति के अंदर हम नित्य प्रति गाते हैं, जुगल चरण को ध्यान निरंतर। युगल के चरणों का ध्यान निरंतर बनता रहे। कहां पर? और कदम बन छाही वास ब्रज माही। ये जो वृंदावन की रज है ना, जो रज शिव सनकादिक दुर्लभ, सूरज शीस चढ़ाऊं किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं। और भाई वैसे तो श्री जी से कुछ मांगना चाहिए नहीं, है ना? आस रखनी चाहिए, आशा रखने की आज्ञा दी है आचार्यों ने, मांगने की आज्ञा नहीं दी है। तो श्री जी से कहा करो, दीजो वृंदावन वास, निरखूं श्री राधा वल्लभ लाल को। ये जोरे मेरे जीवन प्राण, निरखूं श्री राधा वल्लभ लाल को। बड़ी प्यारी बात एक रसिक कहते हैं, कहते रे मन वृंदा विपिन निहार। रे मन तो सतत श्री वृंदावन का रूप सुधा के दर्शनों को करते रहे।
रे मन वृंदा विपिन निहार। और यद्यपि मिले कोटिन चिंतामणि, बोले तो हुन हाथ पसार। भाई जब आप इस मार्ग के ऊपर चलोगे ना, अनेक अनेक वस्तुएं प्रभु देकर अपना पीछा छुड़ाने की कोशिश करेंगे। कभी सुख तो कभी दुख, कभी मान, कभी प्रतिष्ठा, तो कभी निंदित शब्द, और कभी कभी तो कलंक का दाग, और कभी तो इतना धन कि संभाला ना जाए, कभी इतनी आसक्ति किसी वस्तु पर कि फिर आसक्त में ही लगा रहे। तो रे मन वृंदा विपिन निहार, यद्यपि मिले कोटिक चूड़ामणि चिंतामणि। बोले यद्यपि मैं तो ये कहता हूं, आज तक संत कह रहे थे, बोले युगल भी आकर कहे ना कि मैं तुमसे चलो मैं तुम्हें बाहर ही कहीं मिल जाऊं ना भाई। युगल भी अगर आपसे कह दे कि मैं तुम्हें कहीं बाहर मिल जाता हूं, मैं तुम्हें अपने आप को सौंप देता हूं, ना भाई, युगल को भी स्वीकार नहीं करना। आगे आएगा, कहते विपिन राज सीमा से बाहर। रसिकों ने कहा अगर ठाकुर जी आप भी वृंदावन की सीमा से बाहर हो ना, विपिन राज सीमा से बाहर हरिहूं को ना निहार। बोले प्रभु आपको आप भी नहीं चाहिए वृंदावन की सीमा के बाहर। वस्तुता जब श्री हरिदास तुलादार जी, जब विठल दास जी द्वारिकाधीश के दर्शन करने के लिए नहीं गए, और राजा ने कहा कि क्या तुम इन कृष्ण को कोई और मानते हो क्या वो कृष्ण और ये कृष्ण में भेद है क्या? पहले तो लोग कहते थे कि राम कृष्ण में भेद होता है, आप तो कृष्ण कृष्ण में भेद करने लगे हो। तो कहते हैं ना, रसिकों की बातें तो रसिक बिना कोई समझ सके। भगवत रसिक, रसिक की बातें और रसिक बिना कोई समझ सके। ये जो रसिकों का जो सोच है ना, जो रसिकों की जो भाव भावना है, बोले प्रभु भी उसका पार नहीं पा सकते। उसको सोचने के लिए, उसको जानने के लिए आपको भी रसिक बनना पड़ता है। इसलिए मैंने आपसे कहा, आप कहोगे कि ऐसे कैसे बोल रहे हो कि ठाकुर जी भी आकर कहे कि नहीं हम तुम्हें मिल जाएंगे, तो नहीं, ठाकुर जी आप पे नहीं चाहिए। किया भक्तों ने कई बार मना किया ठाकुर जी को भी, नहीं प्रभु आप नहीं चाहिए। तो कहते विपिन राज सीमा से बाहर हरिहूं कोना निहार। क्योंकि वृंदावन से बाहर जो ठाकुर जी है ना, जो वृंदावन से बाहर ठाकुर जी हैं, वो ऐश्वर्य युक्त ठाकुर जी हैं। वृंदावन के बाहर जितने भी ठाकुर जी श्री कृष्ण हैं, जो द्वारिकानाथ हैं, आप उनको हृदय से आलिंगन नहीं कर सकते, उनको हृदय से आलिंगन नहीं लगा सकते। मर्यादित है, राजा है। द्वारिकानाथ हो गए या और कोई हो गए, आप उनको नहीं कर सकते। किंतु ये ब्रज का ठाकुर ही ऐसा है जो बालकों के संग खेलता है। एक बार ब्रजवासियों के मन में अंदर आया, गोप बालकों के मन में, सुदामा सुबल के मन के अंदर आया कि एरे कन्हैया, सब कहते तू तो भगवान है, तू तो विष्णु है, और अगर तू विष्णु है, अगर तू भगवान है, तो चल अपने वैकुंठ के दर्शन करा, चल अपने वैकुंठ के दर्शन करा। तो कन्हैया ने कहा छोड़ इस बात को, मैं यही ठीक हूं। हट किया बालकों ने कि नहीं कन्हैया अपने वैकुंठ के दर्शन करा, तू सारा संसार कहते तू भगवान है। कन्हैया ने कुछ ऐसा किया, वैकुंठ के द्वार पर खड़ा कर दिया। अब गोप बालकों का तो ये होता है, कभी कन्हैया को हाथ पकड़ा, कभी गले से लगा लिया, कभी बाल पकड़े, तो कभी कुछ किया, करने लगे, मना कर दिया। कन्हैया ने कहा नहीं, यहां पर ये सब नहीं चलेगा। भीतर प्रवेश किया तो देखा सभी चतुर्भुज रूप के अंदर है, वैकुंठ के अंदर तो सभी चतुर्भुज रूप के अंदर है। तो चलने लगे। अब ब्रजवासी बालक थे तो शैतानी भी करते थे। चलने लगे तो किसी ने डांट दिया कि तुम्हें यहाँ पे चलने भी नहीं आता, यहाँ पे नृत्य करके चला जाता है।
अब नाच के जाने लगे, कुछ कहने लगे। कहा तुम्हें तो यहाँ पे कुछ गाने भी नहीं, बोलने भी नहीं आता। बोले यहाँ पे तो श्रुतियां ही गाई जाती हैं। और देखा कि सामने एक सुंदर से आसन के अंदर श्री ठाकुर जी विराजमान थे। जब भागकर जाने लगे ठाकुर जी के पास, किसी ने रोक लिया, बोले यहां पर उनका स्पर्श नहीं कर सकते। तो उस समय ब्रजवासी गोपों ने कहा, बोले हमें तो वो ब्रज का लाला ही ठीक है, जो हमारे साथ खाता है, पीता है, रहता है, जो सब करता है। हमें तो वैकुंठ नहीं चाहिए, हमें वैकुंठाधिपति नहीं चाहिए, हमें तो केवल ब्रज का लाला ही चाहिए। ये है श्री ठाकुर जी का भाव अपने ब्रज के लाला की। तो क्या बात कहूं, एक बार की बात है, मुझे ठाकुर जी के उस बाल सहचर का नाम नहीं स्मरण आ रहा। तो एक बार ठाकुर जी ने उसको बोला, तू नित्य प्रति हमारे घर से कुछ खाता है। आज सभी बालकों को कहा कि हम भी, तुम अपने अपने घर से लेकर आना, और ब्रज मंडल के भीतर बैठ के ही, एक कदम्ब के वृक्ष के नीचे बैठ के हम सभी एक साथ ही, सब बालक जो हैं वो क्या करेंगे, वो प्रसाद पाएंगे। श्रीधामा गया अपनी मैया के पास। मैया का नाम था पूर्णमासी। अब जो उनके श्रीदामा के जो पिताजी थे वो ब्राह्मण देवता थे, और वो सदा श्री ठाकुर जी की सेवा में रहते थे। एक समय का भोजन पाते थे, और केवल एक समय का भोजन पाते थे। वो नंद बाबा के घर से माता यशोदा जो निकाला करती थी एक समय का भोजन ब्राह्मणों के लिए, वो वहां से आ जाता था। और जो श्रीधामा थे वो तो ठाकुर जी के संग ही पाकर भोजन पाते थे। तो गए मैया के पास और मैया से कहा कि कुछ दो, कुछ दो। तो क्या देखा कि 2 दिन पुरानी छाछ पड़ी थी। अब कुछ शर्म भी आई, थोड़ी कन्हैया के लिए क्या मैं ये पुरानी छाछ, खट्टी छाछ लेकर जाऊंगा? लेकर गए। अब डाला पात्र के अंदर छाछ, तो देखा कोई मालपुए लेके आया है, कोई कड़ी पकोड़ा लेकर आया है, कोई सुंदर व्यंजन लेकर आया है, कोई रोटी लेकर आया है, कोई माखन लेकर आया है, कोई साग लेकर आया है। थोड़ा सा श्रीधामा सकुचा गए। ये जो सकुचाना होता है ना प्रभु के आगे, मुझे बड़ा प्रिय लगता है ये शब्द, सकुचाना, संकोच। जैसे वो शब्द है ना, कामुख ले विनती करूं, लाज आवत है मोहे, तोहे देख ओगन करूं, मैं कैसे भावूं। तो रसिक हृदय ठाकुर जी के सन्मुख इस कारण से नहीं जाता, प्रभु लाज आती है। कामुख ले विनती करूं, लाज आवत है मोहे, और तोहे देख, जानते हुए कि आप सर्व जगह है, सर्वशक्तिमान है, सर्वनियंता, सर्वा कारण है, और हर जगह आप सर्वभूत पर धाया, हर स्थान पर हो, और जितने स्थान पर हो पूर्ण रूप से हो, ये जानते हुए भी प्रभु मैं कृत्य कर्म करता हूं। ये संकोच जो है ना, ये प्रभु की दृष्टि आपके ऊपर डालता है। प्रभु मैं हूं अधम, प्रभु अधमी बड़ा हूं, मैं हूं अधम प्रभु अधमी बड़ा। अधम हूं। ये जो ये भाव है ना कि किस प्रकार प्रभु आपके सन्मुख जाऊं, जब छुपाते हैं हम अपने, उस संकोच आता है, प्रभु नहीं जा सकते आपके सन्मुख। ये जो कई जन संकीर्तन में आते हैं और फिर चले जाते हैं, या फिर जो आज आए वो कल नहीं आए, इसके पीछे का मर्म पता है क्या है? इसके पीछे का एक मर्म है, आज हमारे द्वारा कुछ ऐसा अपराध हुआ है, आज हमारे द्वारा कुछ ऐसा बानिक बना है जो हम जानते तो नहीं अपराध है, किंतु वो ऐसा अपराध था जिस कारण प्रभु ने अपना सत्संग ही हमसे छीन लिया।
प्रभु ने अपने दर्शन ही हमसे छीन लिए। तो जब कभी ऐसा हो ना कि सत्संग में रुचि ना हो, संतों के दर्शन में रुचि ना हो, अर्थात ये सोचना, ये मानना आज मुझसे कोई निंदित कार्य हुआ है, ये जो संकोच है ना, संकोच, प्रभु की दृष्टि आपके ऊपर डालता है। सुदामा के पास क्या था? संकोच ही तो था। वो जो चावल की पोटरी वो जो लेकर गए, जब ठाकुर जी ने पूछा कि क्या मेरी भाभी सुशीला ने कुछ भेजा नहीं, तो संकोच बस वो जो पोटली बांधी थी अपने उस वस्त्र के साथ में छुपाना प्रारंभ कर दिया। और जो छुपाते हो उसी वस्तु पर ही तो प्रभु की नजर सबसे पहले पड़ती है। देखो भाई, हम पाप छुपाते हैं और पुण्य को प्रकट करते हैं, और जो छुपाई हुई वस्तु है वो प्रभु पर, प्रभु की दृष्टि उनके ऊपर सबसे पहले पड़ती है। हम पाप छुपाते हैं और प्रभु की दृष्टि हमारे पापों के ऊपर ही पड़ती है। इसीलिए प्रभु की दृष्टि पड़ी सुदामा के वो जो चिवड़े थे, जो चावल थे उनके ऊपर, और प्रभु ने खींच लिया। वो विदुरानी कहां बिठाऊं, प्रभु को संकोच कर रही थी, और प्रभु ने दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर घर खायो, हरे कृष्णा साग विदुर घर खायो। झूठे फल शबरी के खाए, ताको हृदय लगायो, हरे कृष्णा तासो हृदय लगायो, तासो हृदय लगायो। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। ये जो प्रेम है ना प्रभु का, ये सबसे बड़ा है। जो प्रेम करता है ना जब कोई जीव प्रभु से, ये सबसे बड़ा है। तो श्री धामा ने छुपा लिया वो जो लेकर आया था, वो जो 2 दिन पुरानी छाछ। अब देखा कि सबने इतने सुंदर सुंदर व्यंजन लाके ठाकुर जी के पास रखे हैं, तो क्या किया, श्री धामा ने वो पात्र में से खोलकर अपने मुख में डाल दी छाछ। कन्हैया की नजर पड़ गई, और जैसे कन्हैया की नजर पड़ी, पकड़ा श्री धामा को। और श्री धामा क्या करता है, नित्य प्रति हमारे घर से तो भोजन खाता है, आज हमें कोई भोजन नहीं कराएगा। और देखा छाछ का पात्र खाली था, और प्रभु ने श्री धामा को कहा अंदर मत करना छाछ, और मुख को पकड़ा, उसकी चोटी को पकड़ा, और श्री धामा के मुख से मुख लगाया। प्रभु ने मुख से मुख लगाया, और प्रभु ने श्री धामा के मुख से छाछ को पी लिया। ये है सबसे ऊंची प्रेम, ये है वृंदावन का सुख। यहां तो चलत फिरत सुनियत जहां, श्री राधा वल्लभ लाल। जैसे कहते हैं ना, जरा चल के वृंदावन देखो, जरा चल के वृंदावन देखो। आगे क्या थी पंक्ति, जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम झूला झूलाते मिलेंगे, झूला झूलती मिलेगी राधा प्यारी, श्याम झूला झूलाते मिलेंगे, जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम वंशी बजाते मिलेंगे, झूला झूलती मिलेंगी राधा प्यारी।
और शाम झूला झुलाते मिले। भाई मुझे तो एक संत ने कहा था, और संत के शब्द तो मेरे लिए पत्थर की लकीर है। मेरे को संत ने कहा था, भाई वृंदावन में जब कहीं 5-6 बालक देखो ना, जब कहीं 5-6 बालक खेलते हुए मिले तो उनमें से एक हमारे श्री कृष्ण होंगे। अभी हितोत्सव की घटना है, हम कुछ जन वृंदावन गए, तुम यमुना जी का स्नान कर रहे थे पल्ली पार। तो हम श्री यमुना जी के बिल्कुल मध्य में थे, बिल्कुल मध्य में। चलते चलते स्नान करते करते मध्य में आ गए। तो 6-7 बालक, शाम उनका वर्ण, वो यमुना जी के अंदर स्नान कर रहे थे। ना हम जानते ना वो हमें जानते, ब्रजवासी बालक। और कभी वो रज का गोला उठाए हमारे ऊपर मारे, कभी रज से हमारा शरीर भर दे, कभी हमें पकड़कर पीछे से आकर वो कर दे। और मुझे स्मरण आ गई वो बात बाबा की, मुझे स्मरण आ गई वो बात बाबा की कि बेटा जब कभी ब्रजवासी बालक 5-6 मिले ना, उनमें से एक नंद नंदन होंगे, एक नंद नंदन होंगे। तो मैंने कहा कन्हैया कर लीला तू जो करता है, आज तेरे साथ तो हम भी ब्रजवासी बनके वही लीला करेंगे। उन्होंने एक रज मारी, हमने भी यहां से उठाकर उनको एक रज मारी, और प्रेम से विह्वल होके हमने तो उनको पकड़ ही लिया। वृंदावन में तो चलते चलते ठाकुर मिलते हैं भाई। वहां पे तो ठोकर लगती है तो ठाकुर आता है। वहां से ठोकर लगे उठाने के लिए, उस ठोकर से उठाने के लिए ठाकुर आता है। क्यों? क्योंकि वृंदावन के ठाकुर हमारे ठाकुर, वृंदावन की मां हमारी श्री जी है। यहाँ के तो ठोकर में भी ठाकुर है। तो कहा कि जो कृष्ण, तो मैं निवेदन कर रहा था कि ब्रज के बाहर के जो ठाकुर है ना, जो ब्रज के बाहर है, वो ऐश्वर्य युक्त हैं। जैसे द्वारिकानाथ हो गए, ये ऐश्वर्य युक्त हैं, आप इनको जाकर आलिंगन नहीं कर सकते। पर हाँ, जो ब्रज के कन्हैया हैं, जो ब्रज के ठाकुर है, जाए तो जीव भागते 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 उनको हृदय से लगा सकते। क्यों? क्योंकि ये माधुर्य के ठाकुर है, ये ऐश्वर्य युक्त ठाकुर नहीं है। प्रभु ने तो माता कमला को, माता लक्ष्मी को ब्रज के अंदर प्रवेश ही नहीं करने दिया, प्रवेश ही नहीं करने दिया। जब कन्हैया को मैया बांधने लगी ना, वो जो कन्हैया को बांधने लगी, वो रस्सी से बांधती दामोदर लीला के अंदर, तो 2 उंगली रस्सी छोटी हो जाती, 2 उंगली रस्सी छोटी हो जाती। संतों ने इसका बड़ा भाव बताया है कि 2 उंगली ही क्यों छोटी होती थी, 2 उंगली रस्सी छोटी हो जाती। कहते रस्सी जो है वो किसका प्रतीक? वो लक्ष्मी का प्रतीक थी। तो मैया लक्ष्मी कहती मेरे पति को कैसे बांधोगे? तो वो माया कर देती। और तो उस समय ठाकुर जी ने डांट कर कहा माता लक्ष्मी को कि इस समय मैं ब्रज के अंदर हूं, और ब्रज के अंदर तो मैं केवल और केवल इन ब्रजवासियों को सुख देने के लिए आया हूं। मैया लक्ष्मी से कहा कि जब मैं द्वारिका जाऊंगा, आप उस समय आकर मेरी लीला के अंदर योगदान देना, अभी ब्रज के अंदर आप लीला का योगदान मत दीजिए। तो ब्रज के अंदर ही ठाकुर युगल हुए हैं, इसके अलावा ठाकुर कभी युगल नहीं हुए। मुझे वो समय याद आ रहा है, स्मरण आ रहा है, तो प्रभु का मथुरा गमन हुआ। चले गए प्रभु मथुरा से बाहर, समस्त गोप बालकों को, गोपियों को छोड़कर, नंद बाबा, मैया यशोदा को छोड़कर निमित्तिक लीला के अंदर, जबकि वस्तुतः देखा जाए तो वृंदावनम परित्यज्य मादमेकम न गच्छति, प्रभु के श्रीमुख वाक्य है कि वृंदावन को छोड़कर परित्यज्य माद में एकम न गच्छति, एक कदम में मैं वृंदावन की परिधि से कभी बाहर नहीं जाता, ये प्रभु के श्रीमुख वाक्य है। पर जब निमित्त लीला के अंदर श्री ठाकुर जी गए वृंदावन से बाहर, तो नित्य प्रति जब मथुरा के उस किले के ऊपर, अपने महल के ऊपर खड़े होते, तो ब्रज की ओर देखकर प्रभु रोना प्रारंभ कर देते, रोते प्रभु। उद्धव ने देखा, उद्धव सखा था, प्रभु का सखा था, मित्र था, शिष्य था, सब था। एक दिन देखा, 2 दिन देखा, नित्य प्रति ठाकुर जी का क्रम था।
श्री वृंदावन की ओर देखते और रो पड़ते। मैं तो स्मरण करता हूं, गोप बालकों के पास तो गोपियां थी, गैया थी, बछड़े थे, नंद बाबा थे, माँ यशोदा थी, वृंदावन था, श्री किशोरी जू थी। ठाकुर जी के पास तो ऐसा कुछ भी नहीं था। क्या हृदय की स्थिति रही होगी कन्हैया की उस समय, क्या स्थिति रही होगी। नित्य प्रति देखते उस वृंदावन की ओर और देखकर रो पड़ते, कन्हैया रो पड़ते। एक दिन नहीं रहा गया उद्धव से, गए प्रभु के पास, पकड़ लिया प्रभु का हाथ। कन्हैया, मैं तुम्हारा मित्र हूं, मैं रोज आपको देखता हूं। आप ब्रज की ओर देखकर रोना प्रारंभ कर देते हैं, वृंदावन की ओर देखकर आप रोना प्रारंभ कर देते हैं। क्या कारण है, क्या भेद है इसके पीछे का? नहीं उद्धव, नहीं उद्धव, कुछ नहीं ना कन्हैया, मैं तेरा मित्र हूं। तुम्हें आज इस रहस्य का उद्घाटन मुझसे करना ही पड़ेगा। कन्हैया ने, जैसे हम प्रेम से किसी का हाथ पकड़ते हैं तो उन हाथ को कसकर पकड़ते हैं, कन्हैया ने उद्धव का हाथ पकड़ा। हाथ पकड़कर ब्रज की ओर देखते हुए कहा, उद्धव मोहे ब्रज बिसरत नाही, उद्धव मोहे ब्रज बिसरत नाही, मोहे ब्रज बिसरत नाही। मुझे एक संत बता रहे थे, बिहारी जी के बाहर एक व्यक्ति नित्य प्रति आते बैठ जाते, नित्य प्रति आते बैठ जाते। वस्त्र भी अच्छे थे, कोई मांगने वाले भी जैसे नहीं थे, किंतु जो आता उनकी ओर देखते, कभी किसी से कुछ नहीं मांगा, किसी से कुछ नहीं लिया, बस देखते 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 देखते। तो एक संत भीतर गए, वो नित्य प्रति दर्शन देखते कि एक बाबा आते हैं, सुबह से लेकर शाम तक आते हैं, ना कुछ मांगते हैं ना कुछ लेते हैं, बस देखते हैं और चले जाते हैं। तो एक दिन उनसे पूछा, बाबा मैं नित्य प्रति देखता हूं आप आते हो, ना किसी से कुछ मांगते हो, वस्त्रों से भी ऐसा नहीं लगता आप कोई गरीब हो, वस्त्रों से भी अच्छे घर के लगते हो, तो आप क्यों यहां पे बैठते हो? कहते ब्रजवासी बाबा हाथ पकड़ लिया, कहा बेटा मेरा कन्हैया कह के गया था तीसरे दिन हम लौट कर आवेंगे, वो लौट कर नहीं आया। मैं नित्य प्रति उनकी राह देखने के लिए कि कन्हैया अभी आएंगे अभी आएंगे, मैं बिहारी जी के बाहर बैठ जाता हूँ, मैं बिहारी जी के बाहर बैठ जाता हूँ। कहकर गया था ब्रज की परिधि से बाहर मत जाना, मथुरा में मत आना। धन्य है वो ब्रजवासी, धन्य है ब्रजवासी, वो गोपियां जो नित्य प्रति दधी बेचन के लिए, दूध बेचने के लिए मथुरा जाया करती थी। पर जिस दिन से कन्हैया ने कह दिया कि हम मथुरा से लौट कर वापस आ जाएंगे, तुम कभी ब्रज की परिधि को छोड़कर नहीं जाना। प्राण छोड़ दिए, कभी ब्रज की परिधि को लांघ कर गोपियां और ब्रजवासी कभी फिर मथुरा नहीं गए। कभी अगर श्री जी ने कृपा करी, मैं आपको दशम स्कंद की ये सुंदर सुंदर लीलाएं, कभी हम इनका चिंतन करेंगे, क्या सुंदर मधुर लीलाएं हैं। कभी अगर श्री जी ने कृपा करी तो ये मेरे हृदय के बड़ी करीब हैं ये लीलाएं। गोपियां रोती है, कभी एक गोपी मुरली को धारण करती और दूसरी गोपी से कहती, देख देख गोपी कृष्ण आ गया, देख गोपी कृष्ण आ गया। कभी एक गोपी मोर का एक पक्ष अपने मस्तक पर धारण करती और दूसरी गोपी से कहती, देख गोपी रो मत, देख मैं आ गया, देख मैं आ गया। उद्धव मोहे ब्रज बिसरत नाही। कहते हैं कन्हैया ने कभी वृंदावन की परिधि के बाहर न वंशी को धारण किया, न कभी माखन खाया। कहते थे कि जब कभी भोजन के अंदर माखन का लोना आ जाता ना, जब कहीं माखन का लोना आ जाता, जब समस्त रानियां मैया देव की श्री ठाकुर जी को भोजन पवाती और माखन का लोना आ जाता, कृष्ण भोजन नहीं करते और भोजन को छोड़कर उठ जाते।
भोजन नहीं करते, भोजन को छोड़कर उठ जाते। जब पता लग गया सबको कि ऐसा क्यों करते हैं, तो पूछा एक किसी ने कि मैया देवकी ने या किसी ने पूछा कि आप क्यों रोटी छोड़कर चले जाते हो, भोजन को छोड़कर क्यों चले जाते हो? रो पड़ते कन्हैया, जैसे एक बालक दुबक दुबक कर रोता है, सिसक सिसक कर रोता है, भुवक भुवक कर रोता है, रो पड़ते। रुक्मणी मैया से कहते, रुक्मणी रुक्मणी, ये माखन का लोना मुझे माँ यशोदा की याद दिलाता है, मुझे ब्रजवासियों की याद दिलाता है, मुझे वो गंगी गाय की याद दिलाता है, मुझे ब्रज की याद दिलाता है। ये माखन का लोना मुझे वृंदावन की याद दिलाता है, और मैं अपना भोजन कर नहीं पाता। ये था ठाकुर जी का वृंदावन के प्रति प्रेम, ये था प्रेम उनका। उद्धो वो है ब्रज बिसरत नाही, वो है ब्रज बिसरत नाही। ये है वृंदावन की कृपा, ये है वृंदावन का प्रेम, जहां एक एक लताओं को श्री ठाकुर जी का संस्पर्श प्राप्त है, जहां की एक एक रजकन को श्री ठाकुर जी के चरणों का संस्पर्श प्राप्त है, जहां आज भी नित्य प्रति जुगल केली करत नित्य, जहां आज भी श्री यमुना जी के भीतर श्री युगल सरकार आज भी जब जाते हैं, स्नान करते हैं, उनके श्रीअंग पर लगा हुआ वो जो पात्र है, वो जो चंदन है, उसकी श्वास जब यमुना जी लेकर, उनका रंग जो है वो पीत वर्ण का हो जाता है। धन धन ब्रजवासिनी बड़ भाग, जय 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 श्री वृंदावन, जिनके ये सहज अनुराग, जय 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 श्री वृंदावन। लेत सुख रास हिंडोला भाग, जय 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 श्री वृंदावन। रंगीलो राधा वल्लभ लाल, जय 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 श्री वृंदावन। विहरत संग लाडली ग्वाल, जय 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 श्री वृंदावन। यहाँ तो चलते 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 मिलते हैं ठाकुर, चलते चलते। तो कहा रे मन वृंदा विपिन निहार, यद्यपि मिले कोटिक चिंतामणि, तहु ना हाथ पसार। बोले तब भी नहीं पसारना, प्रभु सब देंगे। प्रभु को कहना नहीं प्रभु अपना वृंदावन का वास दे दो, दीजो वृंदावन वास, निरखो श्री राधा वल्लभ नाम। जैसे कहते हैं ना, सेवा कुंज में हो मेरी भोर, किशोरी तेरे चरणन में। कल की बात है, मैं किसी रसिक से कह रहा था, सुंदरदास जी का प्रसंग चल रहा था, तो मैंने उनसे कहा कि मैं भी श्री जी को कहता हूं, श्री जी मेरी भी समाधि वृंदावन में बना देना। मैंने उनको कहा कि मेरी समाधि वृंदावन में बना देना। उन्होंने डांट दिया मुझे, कहा नहीं समाधि नहीं बनानी। तो मैंने कहा क्या करना? कहा श्री जी से प्रार्थना करना वृंदावन के अंदर मुझे रज में रज मिला देना, मुझे रज में रज मिला देना। और जैसे बोरी सखी कहती है ना, हाय मेरी धूर पे फिर पाँव धर के जायो, लाडली प्यारी कबू मेरो ताप हर के जायो। नेह को संबंध अब तो सत्य करके जायो। बड़े प्यारे एक रसिक हुए, उनका नाम था कृष्णदास भावुक।
कहते जो पे है कृष्णदास प्रभु सीमा तज बाहर हुई। कहते हे कृष्णदास जो प्रभु ब्रज सीमा तज बाहर हुई, तो हूं न जाई हम सांची मन मानी को। बोले हम नहीं जानते उनको, प्रभु को भी। कहते दो कुंज द्वार दो खेलत सुकुमार, जहां जन्म लात वृंदावन वृंदावन रानी को। बोले ठाकुर जी आप कब अच्छे लगते हैं? हमारे वृंदावन की परिधि के अंदर ही अच्छे लगते हैं। हमारी जो किशोरी जो है ना, ठाकुर जी ने तो फिर भी निमित्तिक लीला के अंदर त्याग कर दिया त्याग। निमित्तिक लीला के सही ही कारण ही सही ठाकुर जी ने त्याग किया, किंतु किशोरी जी ने कभी ब्रज का त्याग नहीं किया, वृंदावन का त्याग कभी नहीं किया। वो ठाकुर जी की तो निकुंज गमन की लीला आती है, ठाकुर जी तो गए, उसकी लीला भागवत के अंदर है, किंतु किशोरी जी कहीं नहीं गई, लाडली जो कहीं नहीं गई, वो आज भी है, आज भी वही है, विराजमान है। ये जो बयार भी आ रही है ना, ये श्री किशोरी जी के स्पर्श करके आ प्रसाद है। जब जाने लगे कन्हैया वृंदावन से बाहर, किशोरी जी के पास गए, बाबा ने रोका, मैया ने रोका, कन्हैया नहीं रुके। गोप बालकों ने रोका, कन्हैया नहीं रुके। गोपियों ने रोका, कन्हैया नहीं रुके। बाल सहचरों ने रोका, कन्हैया नहीं रुके। कन्हैया गए कहां? एक घाट के ऊपर, वहां पे किशोरी जी विराजमान थी। मुझे जब ये घटना का स्मरण होता है, मेरा हृदय कंपित हो जाता है। क्या प्रेम रहा होगा श्री किशोरी जी का। कन्हैया गए श्री किशोरी जी के पास और कहा, राधे मुझे बाबा ने रोका, मैया ने रोका, गोपियों ने रोका, सबने रोका, मैं नहीं रुका, किंतु अगर आप मुझसे कहेंगी तो मैं रुक जाऊंगा। किशोरी जी ने पूछा, आप क्या अपनी इच्छा से बाहर जा रही हैं? कन्हैया ने कहा, नहीं। तो किस इच्छा से बाहर जा रहे हैं? तो जिस हेतु से मेरा जन्म हुआ है, जिस हेतु से मैं प्रकट होकर आया हूं, उस हेतु के लिए ही मैं ब्रज की लीला से बाहर जा रहा हूं। परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो किशोरी जी ने कहा, तो फिर जाओ, कौन रोकता है? तो कन्हैया ने कहा कि ना किशोरी, हे राधे, ये तुम्हारे आंखों से निकलने वाले ये जो अश्रु है ना, ये मुझे ब्रज से बाहर नहीं जाने देती, ये मुझे रोकते हैं। धन्य है किशोरी जी। ऐसे करके हाथ उठाए और जो आंखों से आंसू निकल रहे थे, ऐसे आंखों को पोंछा आंसुओं को, और कहती है कि कन्हैया, कन्हैया, ये आंसू तुझे ब्रज से बाहर जाने को रोकते हैं ना, तुझे अपना कार्य करने से रोकते। जा, आज से तेरी राधा तुझे वचन देती है, मर जाएगी किंतु आंख से अपना आंसू नहीं निकालेगी, अपना आंसू नहीं निकालेगी। जब हमारा मन भर जाता है तो किसी आंख से अश्रुधारा निकलनी प्रारंभ हो जाती है, आंख से आंसू निकलने प्रारंभ हो जाते हैं और मन हमारा हल्का हो जाता है। देखो कैसा कैसा प्रेम का वो ज्वार श्री किशोरी जी के हृदय के अंदर होगा। एक संत कहा करते थे, अगर किशोरी जी के रोम का एक छिद्र भी अगर बाहर निकल जाए ना, एक बाल भी किशोरी जी का जो छिद्र है वो इतना बाहर निकल जाए ना, इतने से, तो जितनी अग्नि श्री किशोरी जी के हृदय के अंदर वो विरहा की है ना, ये समस्त भूलोक, भूमंडल, पाताल अथवा ब्रह्मलोक, वैकुंठ को नाश कर दे। बोले इतनी विरहा की अग्नि श्री किशोरी जी के हृदय के अंदर। कन्हैया ने अपनी वो वंची जो थी,
वो वंशी श्री किशोरी जी को दी और किशोरी जी से कहा कि ये वंशी आपको निरंतर मेरा स्मरण करती रहेगी। इस वंशी को धारण करके ही मैं मुरलीधर बना हूं, इस वंशी को धारण करके ही मैं रास बिहारी होता हूं। आज के बाद राधे तेरा कन्हैया कभी रास बिहारी नहीं होगा, मैं तुझे वादा करता हूं। आज के बाद तेरा कन्हैया कभी वंशीधर नहीं होगा, मैं आज तुम्हें वादा करता हूं। मैंने कहा ना कि अगर कभी लाडली जी ने कृपा करी तो हम ये दशम स्कंद की चर्चा को करेंगे, ब्रज की सुंदर सुंदर लीलाओं की चर्चा को करेंगे। कहा कन्हैया जाओ, और गए, फिर गए कन्हैया। जहां से चर्चा का प्रारंभ हुआ तो मैं वहीं पर लेकर आऊं। क्वासो राधा निगम पद्मो दूर का कुत्र चासो कृष्ण तस्य कुचम कमलो ये एकांतवासा। बोले कहाँ है हमारी प्रियाजू? बोले कौन है? बोले कौन कह सकता है श्री प्रियाजू के बारे में? नहीं कह सकता कोई भाई। ठाकुर जी के बारे में सरल सरल शब्दों में कहना बड़ा मुश्किल है, तो प्रियाजू के बारे में तो कोई कह ही नहीं सकता। जो प्रियाजू का मन का भाव है उसके बारे में तो कोई कह ही नहीं सकता। और फिर महाप्रभु कहते क्या हम तुच्छ, हम जैसे जीवों पर बात करते हुए महाप्रभु कहते, जबकि महाप्रभु ने शब्द अपने ऊपर कहे, पर वो हमें समझना चाहिए संकेतिक तौर पर। महाप्रभु ने हमें संकेत देते हुए कहा, लिखा क्वाहम तुच्छ परम मधमः प्राण्यो ग्रह कर्म। बोले इतना कोई गृत कर्म नहीं है जो हमने ना किया हो। महाप्रभु कहते इतना तुच्छ कर्म नहीं है, मैं तो तुच्छ सा प्राणी हूं। प्रयत्न नाम स्फुरति, पर मेरे मुख के ऊपर अगर ये राधा नाम, राधा वल्लभ नाम, राधा रमण नाम, ये कुंज बिहारी का नाम आता है, ये क्या है? ये है महिमा एश वृंदावनस्य। बोले ये वृंदावन की महिमा है, ये वृंदावन की महिमा। बड़ी प्यारी बात तो यहाँ पे एक संत कहते कहते, तात तजू सुत भ्रात तजू पितु मात तजू कछ सोच ना हानि, पर श्री वृंदावन की रज ना ही तजो, मैं हो न तजो कड़ुआ का पानी। बोले सब तज सकता हूँ, तात तजू पितु मात तजू और सुत भ्रात तजू कछ सोच नु हानि। बोले सब कुछ छोड़ सकता हूँ, पर श्री वृंदावन की रज ना ही तजू, पर किंतु मैं वृंदावन की रज जो है वो नहीं छोड़ सकता। और हो न तजू करुआ का पानी। जो प्रिया प्रियतम जो बाहर कहीं दृष्टिगोचर नहीं होते, नहीं होता श्री ठाकुर जी का दर्शन बाहर। कई कई वर्षों तक भी समाधि लगा लेने के सुख के बाद भी ठाकुर जी नहीं आते। मात्र वृंदावन के परिधि के भीतर बैठकर ही वो युगल नृत्य क्रीड़ा कर देते हैं। और अंतिम शब्द कह के मैं अपने वाणी को विराम की ओर लेकर जाऊंगा। भाई वैसे तो 3 प्रकार के वृंदावन कहे गए, कभी अगर श्री जी ने कृपा करी तो 3 प्रकार के वृंदावन की चर्चा हम करेंगे। एक गोपी वृंदावन, एक निकुंज वृंदावन, एक रास वृंदावन और अनेक प्रकार के वृंदावन कहे गए। पर जो निज वृंदावन है, जो महाप्रभु द्वारा प्रकट वृंदावन है, ये नवनिभृत निकुंज का जो वृंदावन है, ये तो केवल और केवल श्री महाप्रभु की कृपा से ही हृदय के अंदर आ सकता है। महाप्रभु ही इस द्वार के द्वारपाल है। जो नवनिवृत्त निकुंज का ये जो प्रेम रूपी जो प्रेमजन्य वृंदावन है, इस नवनिवृत्त निकुंज के द्वारपाल तो महाप्रभु है। इसलिए रे मन हित हरिवंश भज। मैं धीरे धीरे चल रहा हूं क्योंकि पहले आपके हृदय के अंदर वृंदावन की प्यास जगाऊं। मैंने कल भी कहा था,
मैं इस कारण से मैं चाहता तो मैं पहले दिन ही श्री शतलीला के पहले भाव को प्रारंभ कर सकता था, किंतु मैं चाहता हूं कि नहीं, जैसे कल कहा था कि भोजन बनाने वाले से भोजन का स्वाद नहीं बनता। स्वाद जो होता है भोजन का वो किसका होता है? जो भोजन करने वाला है उसकी भूख का स्वाद होता है। जितनी भूख उसको अधिक लगेगी उतना ही उसको क्या होगा? भोजन का सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा, स्वाद आएगा। उसी प्रकार ही जिसके हृदय में वृंदावन के प्रति जितना तड़प बढ़ेगी, विरह का भाव बढ़ेगा, उसके हृदय के अंदर बस उतना ही इस वृंदावन का भाव उसका हृदयंगम होगा। अभी जैसे किसी ने पूछा जय जय से कि बोले क्या करते रहते हो? वृंदावन वृंदावन वृंदावन। क्या वृंदावन नाम जपने से क्या वृंदावन का सुख मिल जाता है क्या? कि लड्डू खाने से, लड्डू लड्डू कहने से क्या लड्डू खाने का पेट भर जाता है क्या? तो जय जय ने कहा पहले तो इसने भगवान वृंदावन को लड्डू से उसका निर्णय किया, तो पहले तो ये व्यक्ति है ही निठल्ला। पर कहा कि सबके मध्य में प्रश्न पूछा तो उत्तर देना भी बनता है। हाँ, तुम कहते हो वृंदावन 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 करने से क्या होता है और लड्डू खाने से क्या पेट भरता है? भाई कहते बिल्कुल सत्य कहा, लड्डू खाने से ही पेट भरता है, लड्डू लड्डू कहने से पेट नहीं भरता। पर लड्डू कहने 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 से लड्डू खाने की इच्छा तो प्रकट होती है ना। बोले हाँ हाँ वो तो होती है। बोले मन करता है ना कि लड्डू खाएं, लड्डू कैसा होगा, लड्डू का रूप भी सामने आ जाता है, वो पीला लड्डू, वो लाल लड्डू, या कैसा लड्डू, वो बूंदी वाला लड्डू या बोले हाँ हाँ वो तो आता है। बोले बस ऐसा ही है। बोले वृंदावन कहते 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 वो वृंदावन का रूप हमारे आंखों का विषय बन जाता है, और वृंदावन का नाम जपते 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 श्री जी की कृपा से वृंदावन की वेदना हमारे हृदय के अंदर प्रकट होती है, और लाडली जी की कृपा से फिर वृंदावन का वास मिल जाता है। इसीलिए हमारे गुरुदेव तो कहते हैं, उन शब्दों के साथ ही हम अपने शब्दों को मिलाएंगे। प्यारो वृंदावन हमारो वृंदावन, प्राण वृंदावन जीवन वृंदावन, 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 प्यारो वृंदावन हमारो वृंदावन। वृंदावन की महिमा से तो पोथी तो आज भी नहीं खुली। मेरा मन में था कि आज शतलीला का प्रारंभ करेंगे, तो पोथी तो आज भी नहीं खुली। बस इसी से ही, इसी प्रकार ही श्री वृंदावन की कृपा का स्मरण करते हुए, श्री जी के चरण रेणु का स्मरण करते हुए, श्री वृंदावन धाम का स्मरण करते हुए, श्री यमुना जी का स्मरण करते हुए, श्री ब्रजवासियों का, श्री लता पताकों का स्मरण करते हुए आप सभी के हृदयस्थ प्रेम प्रभु को, हित प्रभु को जय जय श्री हरिवंश, जय जय श्री हरिवंश, जय जय श्री हरिवंश।